वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सियासी क़यादत के इजलास में दहशतगर्दी से निपटने के लिए अफगानिस्तान से हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात जल्द शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। पेशावर में अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सियासी और मजहबी जमातों के अकाबिरीन का मुशावरती इजलास हुआ। मिली यकजहती काउंसिल पाकिस्तान, मुत्तहदा उलमा बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा के कायदीन की शिरकत। इजलास में मुतफ़िका फैसला किया गया कि पाकिस्तान में अमन अफगानिस्तान में अमन के साथ मशरूत है और दहशतगर्दी से निपटने के लिए अफगानिस्तान से हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात जल्द शुरू किए जाएंगे। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि मुल्क में फिरका वराना हम आहंगी को फरोग देने के लिए सियासी और मजहबी जमातें मिलकर काम करेंगी। इजलास से खिताब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि कौमी इत्तेहाद और इत्तेफाक की अशद ज़रूरत है। मजलिस मुशावरत मुल्की मसाइल के हल के लिए मजबूत बुनियादें फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को अमन व अमान के हवाले से बहुत चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ रहा है। सूबे में हालात को खराब करने में बैरूनी साजिशों का अमल दखल भी है और सूबे में अमन अफगानिस्तान की सूरत हाल से जुड़ा हुआ है। दहशतगर्दी में अफगानिस्तान के किरदार और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की आला कारकर्दगी पर अक़वाम मुत्तहदा की रिपोर्ट जारी। अक़वाम मुत्तहदा की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अफगानिस्तान में 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द गिरोह मुतारिक हैं, जो न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे खित्ते की सलामती के लिए बड़ा चैलेंज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद दहशतगर्द गिरोहों के असरात में इजाफा हुआ। ख़ास तौर पर दाइश की अफगानिस्तान में बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ और अफगान तालिबान की मुबैना मावनत खित्ते के लिए ख़तरनाक साबित हो रही है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे की कोशिश के बावजूद दाइश खुरासान को शदीद धचका पहुंचा। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दाइश खुरासान की बैरूनी ऑपरेशंस ब्रांच को नाकाम बना दिया, मुतादिद अहम दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। अक़वाम मुत्तहदा की रिपोर्ट में बताया गया है कि फितना अल खवारिज ने अफगानिस्तान में अपने असर और रसूख को मजीद मजबूत कर लिया है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले 600 से ज़ायद हो चुके हैं। रिपोर्ट में इस बात की भी निशानदेही की गई है कि दहशतगर्द गिरोहों ने हमलों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किया, जो खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरे की घंटी है। यहाँ आपको बताएं कि पाक बहरिया और सऊदी बहरी के माबैन 2 तरफा मैरीटाइम मश्क नसीम अल बहर शुमाली बहरिया अरब में इख्तिताम पजीर हो गई है। ISPR के मुताबिक मश्क का इख्तिताम शुमाली बहरिया अरब में फायर पावर के मुजाहरे के साथ किया गया। कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज और इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने भी मेहमान खुसूसी के साथ मिसाइल फायरिंग का मुजाहरा देखा। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया और सऊदी नेवल फोर्सेज के जहाज़ों ने ज़मीन से सतह ज़मीन और फिजा में हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल फायर किए। मिसाइलों ने अपने हदाफ को कामयाबी से निशाना बनाते हुए ऑपरेशनल तैयारियों और हरबी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने सऊदी अरब का दौरा किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाक सऊदी मुश्तरका फौजी ताउन कमेटी के 8वें राउंड में शिरकत की। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने सऊदी नायब वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फयाज बिन हामिद से मुलाकातें की। पाक सऊदी अस्करी क़यादत की मुलाकातों में अहम स्ट्रेटजिक और सलामती उमूर, खित्ते की सूरत हाल और 2 तरफा ताउन दिफाई ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाक सऊदी मुसल्लह अफवाज के दरमियान जारी ताउन मुश्तरका एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर भी तबादला ख्याल हुआ। इजलास में तरबियती इक़दामात और दिफा से मुतल्लिक दीगर उमूर भी ज़ेर बहस आए। इजलास में पाक सऊदी अस्करी क़यादत ने मौजूदा दिफाई ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म किया। ISPR के मुताबिक सऊदी अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को सराहा। सऊदी मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर्स अहमद पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 15 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। फायरिंग के तबादले में 4 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान के इलाके हथियाला में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में शदीद फायरिंग के तबादले में 9 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक जिला शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में भी ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में 6 खवारिजी मारे गए। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ 3 सिपाहियों समेत बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए। 21 साल शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ का ताल्लुक लाहौर से है। दीगर शहीद एहलकारों में नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरतुल्ला और सिपाही हिम्मतुल्ला खान शामिल हैं। हलाक होने वाले दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे।
ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बैकर ने मुलाकात की है, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हालिया दौरे अमरीका के हवाले से बात हुई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि दौरे अमरीका में अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकात इंतहाई मुस्बत रही। मुलाकातों में दहशतगर्दी के खिलाफ लाहे अमल तरतीब देने और दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने पर बात हुई। उन्होंने कहा, दहशतगर्दी एक बैनुल-अक़वामी मसला है, इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात बेहतरीन हैं जो कई दहाइयों पर मुहित हैं। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर दाखिला ने कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर को इस्लामाबाद की जश्न बहारा प्रोग्राम में शिरकत की भी दावत दी। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि डिफेंस में कत्ल होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का मामला और मगान के घर से मिलने वाली कालीन पर लगे खून से मुस्तफ़ा की वालिदा का DNA मैच कर गया है। पुलिस को DNA से मुतालिक इब्तिदाई रिपोर्ट भी दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक मुल्जिम शिराज ने दोनों तफ्तीश में बताया कि 3 घंटे तक मुस्तफ़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कालीन पर लगा खून मुस्तफ़ा का ही है, जिस पर पुलिस ने कालीन से हासिल करदा खून, बाल और दीगर अनासिर का DNA करवाया। पुलिस ज़राए के मुताबिक DNA की हतमी तफसीली रिपोर्ट चंद दिन में पुलिस को मिल जाएगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस की समाअत हुई। मुल्जिम शिराज को 21 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में केस के मरकजी मुल्जिम और मगान के वालिद कामरान कुरैशी ने शोर शराबा करते हुए जबरदस्ती अदालत के चैम्बर में घुसने की कोशिश की। कामरान कुरैशी ने पुलिस कांस्टेबल को धक्के दिए और बदतमीजी भी की। मुल्जिम के वालिद कामरान कुरैशी की जानिब से शोर शराबे की वजह से पुलिस और रेंजर्स की नफरी तलब कर ली गई। प्रोसिक्यूटर मुंतजिर मेहदी का कहना था कि केस की शफाफ तहकीकात चाहते हैं। हमने मुल्जिम का 30 दिन का रिमांड भी मांगा है। मुस्तफ़ा केस से मुतालिक प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने रिमांड के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर दिया है। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतजिर मेहदी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि संगीन नोयत का मुकदमा है और तफ्तीश शुरू होने से पहले ही मुल्जिम को जेल भेजना इंसाफ के खिलाफ है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत से इस्तदा की कि मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड की इजाज़त दी जाए ताकि मज़ीद तफ्तीश मुमकिन हो सके। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो ने अगवा के बाद कत्ल किए जाने वाले नौजवान मुस्तफ़ा केस में फ़राइज़ में गफलत बरतने पर SHO दरख्शां और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दरख्शां समेत 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। SHO दरख्शां अब्दुल रशीद पठान, SIO दरख्शां जुल्फ़िकार और इन्वेस्टिगेशन के ASI इफ्तिखार अली को मुअत्तल करके उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का हुक्म दिया है। इंस्पेक्टर इफ्तिखार आराई को थाना दरख्शां का आर्जी चार्ज दे दिया गया है। यहाँ आपको बताएं कि पंजाब में ज़राअत को जदीद बनाने का इनकलाब, किसानों को एक छत तले ज़रई सहूलतें फराहम करने का मंसूबा भी तैयार कर लिया गया। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का चोलिस्तान में आगाज हो गया। कंडाई और शापू के इलाकों में मंसूबों की इफ्तिताई तकरीब हुई। ग्रीन मॉल एंड सर्विस कंपनी, स्मार्ट एग्रीफॉर्म और सहूलती मरकज का इफ्तिताह कर दिया गया। मंसूबे से किसानों को घर की दहलीज पर मयारी बीज, खाद और अद्वियात फराहम की जाएंगी। किसानों को ड्रोन और ज़रई मशीनरी रियायती किराए पर दस्तयाब की जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल रासिम मुनीर ने कहा है कि फौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत की हामिल है। आर्मी चीफ जनरल रासिम मुनीर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन चुका है, जबकि जदीद ज़राअत में पंजाब और किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत काविशों की तारीफ की। सैयद आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियां हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। मुल्क फौज की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। पंजाब में ज़राअत को जदीद बनाने के लिए इनकलाबी इक़दाम, किसानों को तमाम ज़रई सहूलियात एक छत तले फराहम करने का मंसूबा शुरू कर दिया गया। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज़ कर दिया। इफ्तिताई तकरीब कुंडाई और शापू के इलाकों में मुनक़िद हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी गई है। इन मंसूबों का आगाज़ किसानों की तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ है।
उनका कहना था कि ज़राअत की तरक्की दर हकीकत किसान की बहाली पाकिस्तान की मईशत की मजबूती की जमानत है। वज़ीर आला पंजाब ने शोहदा के बच्चों और ज़ख्मी गाजियों को ज़मीन के अलाटमेंट के खतूत भी दिए, जो हुकूमत की किसानों और आवाम की फलाह बहबूद के अज़म का मज़हर हैं। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक करमानी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और इस शोबे की तरक्की के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मावन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इक़दामात मिसाली हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने पहली बार अजला में मास्टर प्लान तैयार किया, जो कि ज़राई तरक्याती के लिए अहम संग मील साबित होगा। आशिक करमानी का मजीद कहना था कि ज़राई शोबे से वाबस्ता 60% लोग लाइव स्टॉक से अपना रोजगार कमाते हैं और ये शोबा मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। उनका मजीद कहना था कि आज पानी बचाएंगे तो कल हमारे ही काम आएगा और हुकूमत की पूरी तवज्जो ज़राअत के इस्तेहकाम पर मरकूज हो चुकी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है पंजाब को हकीकी मानों में फूड बास्केट सूबा बनाने पर तेज़ी से काम जारी है। अपने एक बयान में वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि पंजाब में ज़राअत, सनअत और इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर अपने उरूज पर है। मरियम नवाज हर शोबे में इनकलाब और तारीखी इक़दाम कर रही हैं। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा किसानों के लिए तारीखी 400 अरब का किसान कार्ड प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्होंने कहा पंजाब को हकीकी मानों में फूड बास्केट मंसूबा बनाने पर तेजी से काम जारी है। किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर, सुपर सीड्स और किराए पर मशीनरी की फराहमी का सिलसिला कामयाबी से शुरू हुआ है। मरियम नवाज पंजाब के तमाम अजला में बिला तफरीक लोगों को रिलीफ दे रही हैं। अज़मा बुखारी का कहना था कि रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद को उनके घरों की दहलीज पर राशन पहुँचाया जाएगा। केपी और सिंध का मरियम नवाज के अच्छे इक़दामात को फॉलो करना अच्छी बात है। अगर मरियम नवाज की वजह से बाकी सूबों के लोगों को भी रिलीफ मिल रहा है तो ये खुशाइन बात है। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और बैरिस्टर शुएब शाहीन के दरमियान तल्ख कलामी के बाद झगड़ा हो गया, जिसके दौरान फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ मार दिया। वाकया अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर पेश आया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पहले सख्त जुमलों का तबादला हुआ, जो कि बाद में हाथापाई में तब्दील हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक थप्पड़ लगने के बाद शुएब शाहीन जमीन पर गिर गए और उनके बाजू पर चोट भी आई। मौके पर मौजूद जेल अमले ने फौरी मुदाखलत करके दोनों को एक दूसरे से अलग करवा दिया। झगड़े के बाद फवाद चौधरी अडियाला जेल के अंदर चले गए, जबकि शुएब शाहीन मौके पर ही मौजूद रहे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने GHQ हमला केस में प्रोसिक्यूशन के मजीद 8 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए। अडियाला जेल पिंडी में GHQ हमला केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। बानी PTI को जेल से कमरा अदालत में पेश किया गया, जबकि मुकदमे में नामजद दीगर मुल्जिमान फवाद चौधरी, राजा बशारत, शेख रशीद, शहरियार आफरीदी और दीगर अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत मुकदमे में नामजद मफरूर मुल्जिमान मुराद सईद, हमाद अजहर और जुल्फी बुखारी के वारंट, छापों और इश्तिहार की शहादत रिकॉर्ड करवा दी गई। इस दरख्वास्त की जानिब से अहम मोबाइल फोन्स, डंडे और दीगर सामान अदालत में पेश किया गया। अदालत ने PTI रहनुमाओं के GHQ हमला केस की समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि सियासी मामलात का मरकज डाक खाना वज़ीर आज़म का दफ्तर होता है। अगर मानी PTI संजीदा हैं तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखें। तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि तजावीज़ शिकायत हैं तो खत लिखें। बार बार आर्मी चीफ को खत लिखकर फौज को सियासत में शामिल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खत लिखने वालों को फौज की सियासी मुदाखलत का 2018 में चस्का पड़ गया था। जिस तरह इस वक्त उन्हें धांधली के जरिए इक़्तिदार मिला, वो समझते हैं कि वो दोबारा इस तरह इक़्तिदार में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि खत लिखने वाले चाहते हैं कि उनको एक बैसाखी मिल जाए ताकि उस बैसाखी के जरिए दोबारा इक़्तिदार तक पहुंचा जा सके। तहरीक इंसाफ की सारी सियासत करप्शन के खिलाफ थी, लेकिन उन्होंने 190 मिलियन पाउंड का डाका पाकिस्तान के खजाने पर डाला है। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि अंधे को भी मालूम है कि ये डाका चोरी है। मुल्क का खजाना लूटा गया है, इसकी माफी पूरी दुनिया में नहीं है। पेशावर हाईकोर्ट ने आजम स्वाति का नाम ECL, PCL और PNI लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। आजम स्वाति के बैनुल-मुल्क सफर पाबंदी के खिलाफ केस में पेशावर हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत का फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार को सिर्फ मुकदमात में नामजद होने पर दीगर बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजार ने दर्ज मुकदमात में अदालतों से जमानतें हासिल की हैं। आजम स्वाति का नाम तमाम लिस्टों से निकाल कर बैनुल-मुल्क सफर करने दिया जाए।
यहाँ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्री के बाद आइंदा हफ्ते का जजेस रोस्टर का और कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। मुकदमात की समाअत के लिए 9 बेंचेस तश्कील दे दिए गए हैं। बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल किए गए हैं। बेंच नंबर 2 सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल होगी। बेंच नंबर 3 में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक, बेंच नंबर 4 में जस्टिस जमाल खान बंदुखेल और जस्टिस आमिर फारूक, बेंच नंबर 5 में जस्टिस अथर मिनुल्ला, जस्टिस इरफान सारद और जस्टिस मलिक शहजाद शामिल किए गए हैं। जबकि बेंच नंबर 6 में जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस शकील अहमद, बेंच नंबर 7 में जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस सलाउद्दीन पनोर को शामिल किया गया है। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस की जनवरी 2025 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक माह के दौरान सूबे भर में 1765 मुकदमा निपटाए गए। 2 रुकनी आईनी बेंचेस ने जनवरी के महीने में 1545 मुकदमा, जबकि सिंगल बेंचेस ने 220 मुकदमात के फैसले सुनाए। प्रिंसिपल सीट कराची में मौजूद 4 आईनी बेंचेस ने 1252 मुकदमात निपटाए। सर्किट बेंच सक्खर ने 74 मुकदमात के फैसले किए। हैदराबाद सर्किट बेंच ने 117, लाड़काना सर्किट बेंच ने 45 मुकदमात, जबकि मीरपुर खास सर्किट बेंच ने 57 मुकदमात के फैसले सुनाए। IMF का वफ्द नए कर्ज पर मुज़ाकरात के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज के लिए मुज़ाकरात किए जाएंगे। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए किया जाएगा। IMF का वफ्द नए मौसमियाती तब्दीली कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करेगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत को 2 साल पहले मौसमियाती तब्दीलियों से $30 अरब का नुकसान हुआ था। IMF नए कर्ज प्रोग्राम में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने में मदद करेगा। इसी के साथ साथ IMF नए कर्ज प्रोग्राम में मौसमियाती तब्दीली के इकदाम और अहदाफ का जायजा भी लेगा। मार्च के OL में ही IMF का एक इक्तिसादी जायजा मिशन पाकिस्तान आएगा। वफ्द के पाकिस्तानी हुकाम से $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम में से $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात किए जाएंगे। ज़राए का यह भी बताना है कि IMF को जुलाई से दिसंबर तक की मौशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने IMF के मुतालबे पर PIA को जून तक प्राइवेटाइज करने की हिदायत कर दी है। निजकारी कमीशन ज़राए का कहना है कि PIA की निजकारी अक्टूबर के बजाय जून में करने की तैयारियां कर रहे हैं। PIA की माशी हालत की बेहतरी के लिए अमरीका के रूट्स खोलने के लिए सिक्योरिटी ऑडिट और अमरीका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी के साथ मुशावरा शुरू करने का फैसला किया गया है। ज़राए ने बताया है कि अमरीकी रूट्स खोलने के लिए अमरीकी माहिरीन का वफ़द मार्च या अप्रैल में बुलाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। IMF के मुतालबे पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PIA की निजकारी के हवाले से वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत निजकारी और PIA हुक्काम को हिदायत जारी कर दी हैं। सिंध काबीना ने सूबाई सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद 5 साल बढ़ा दी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सरकारी नौकरियों पर पाबंदी आयद की गई थी, जिसके बायस ये फैसला किया गया है। फैसले का इतलाक सिंध पुलिस पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियों पर नहीं किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि पहले सरकारी मुलाजमत की हद 28 साल थी, जिसे बढ़ाकर 33 साल कर दिया गया है। सदर आसिफ जरदारी का कहना है कि चीन की तरक्की दुनिया के लिए मुस्बत कदम है। हम दहाइयों से चीन के पड़ोसी होने के नाते जानते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। दौरा चीन के मौके पर चीनी सरकारी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सदर का कहना था कि गुज़िश्ता चंद दहाइयों के दौरान चीन की तेज रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने उन्हें बहुत मुतासिर किया। सदर जरदारी ने कहा कि चीन के हर शख्स का अपने शोबे में बेहतरीन काम कौम के इज्तिमाई फ़ायदे का बायस बन रहा है। उन्होंने कहा चीन का उरूज एक मुस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। हम दहाइयों से चीन के पड़ोसी होने के नाते जानते हैं चीन दूसरे ममालिक की खारजा पॉलिसी में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करता। सदर जरदारी का कहना था कि यह खित्ते के इस्तेहकाम का अहम जरिया है। आइंदा 15 रोज के लिए अवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान जाहिर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मुतालिका हुकाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फी लीटर ₹2.49 कमी का इम्कान जाहिर किया है। सरकारी और सनती ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में मुमकिना तौर पर ₹2.49, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹9.11 फी लीटर तक कमी मुतवक्के है। इस वक्त बैनुल अक़वामी तेल मार्केट के बुनियादी अवामिल मुस्तहकम हैं।
और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज।